एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। शिकार करते करते वह अपना रास्ता भटक जाता है और जंगल में खो जाता है। राजा को जंगल में बहुत जोर की प्यास लगती है। राजा इधर उधर देखता है कि शायद कोई नदी होगी, कोई तालाब होगी या पानी का कोई स्रोत होगा जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। राजा इधर उधर भटकता है पर उसे पानी का कोई भी स्रोत नहीं मिलता है, जिसके कारण राजा प्यास से व्याकुल हो जाता है। वहीं पर एक पेड़ के नीचे जिसकी छाया सघन थी, घनी थी, वहां पर राजा बैठ जाता है ताकि प्यास का एहसास उस राजा को कम हो सके। राजा अभी कुछ ही देर पेड़ के नीचे बैठता है कि उसकी आंख लग जाती है और आंख लगने के बाद कुछ ही देर में राजा को महसूस होता है पानी की बूंदें उसके शरीर पर टपक रही है। राजा की आंखें खुल जाती है। वह देखता है कि पेड़ के ऊपर से बूंद बूंद करके कुछ पानी टपक रहा है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है और पास में एक बड़ा सा पत्ता लाकर उस पानी को इकट्ठा करने लगता है ताकि प्यास बुझा सके। राजा जैसे ही उस पानी को इकट्ठा करने के लिए पत्ते को लगाता है और कुछ देर के बाद मुट्ठी भर पानी उसमें जमा हो जाता है। राजा जैसे ही उस पानी को पीना चाहता है तभी पास में एक तोता जो बैठा हुआ था वह आकर उस पानी को गिरा देता है। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन धैर्य बांधते हुए वह फिर से पानी को इकट्ठा करने लगता है। कुछ देर बाद फिर से मुट्ठी भर पानी जमा हो जाता है और राजा जैसे ही वह मुट्ठी भर पानी पीना चाहता है तभी फिर से तोता आ जाता है और उसका पानी गिरा देता है। राजा यह देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है और वह यह सोचता है कि इस बार अगर तोता आया तो वो तोते को मार देगा। फिर से राजा पानी की बूंदों को इकट्ठा करने लगता है। मुट्ठी भर पानी हुआ ही था, फिर से तोता आता है। राजा तलवार से उस तोते का गर्दन काट देता है और तोता वहीं मर जाता है। राजा की प्यास तो बुझी ही नहीं थी, इसीलिए राजा सोचता है कि पेड़ के ऊपर से पानी टपक रहा है, इसका मतलब पेड़ के ऊपर पानी का कोई स्रोत होगा। वह पेड़ पर चढ़ जाता है, तभी देखता है कि जहां से पानी टपक रहा था वहां एक सांप है और उसके मुंह से लार गिर रहा है जो पानी के रूप में है। वह जो पानी टपक रहा था वह पानी नहीं बल्कि सांप का लार था और उसमें विष था। राजा अगर वो पानी को पीता तो राजा वहीं मर जाता। राजा यह सोचकर तोता का धन्यवाद देता है कि तोता ने उसकी जान बचा ली। तोता नहीं चाहता था कि राजा वह पानी पिए, इसीलिए वह राजा के इकट्ठा हुआ पानी को बार बार गिरा देता था। राजा से ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि जिसने उसका जान बचाया उसी को उसने मार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर राजा वह 20 रुपये पानी को पी लेता तो मर जाता। इसीलिए हमें किसी भी काम के बुनियाद तक पहुंचना चाहिए। काम के बारे में वो सारा कुछ हमें मालूम होना चाहिए और तभी उस काम को करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए।